अश्वमेध यज्ञ करा था। जब मेरे राम जी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठे तो गुरु बाबा ने कहा, जाओ राम भिक्षा मांग कर लाओ। राम जी बोले, मैं अयोध्या नरेश राम। गुरु जी आप मुझसे कह रहे हो मैं जब सोने की सीता बना सकता हूं, इतना महल मेरे पास, राज्य इतना मेरे पास, और आप कह रहे हो कि अश्वमेध यज्ञ के लिए भिक्षा मांग कर लाओ। राम जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। राम जी भिक्षा मांग कर लाए, यज्ञ पूर्ण हुआ। राम जी ने गुरु जी से पूछा, ये बताओ कि मुझसे भिक्षा क्यों मंगवाई। गुरु जी ने कहा, राम अश्वमेध यज्ञ करते समय तुम्हारे मन में यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि यज्ञ मैंने कराया। यज्ञ मेरा है, मैंने अश्वमेध यज्ञ कराया, मैं राजा कर सकता था, इसलिए तुम्हें दरवाजे दरवाजे पर भेजकर भिक्षा मंगवाई कि तुम्हारा यह अहंकार चले जाए। यह यज्ञ केवल तुम्हारा नहीं, यह यज्ञ पूरे अयोध्या का है। ये राम मंदिर बनने के लिए जो नियम बनाया था कि सब जगह जगह से दान मांगा गया, क्या राम मंदिर बन नहीं सकता था? बन सकता था, पर रामचरितमानस का अनुमोदन करने वाले जानते थे कि एक एक रुपया अगर एक एक घर से भी आएगा और राम जी की सेवा में लगेगा तो एक एक हिंदू को यह मालूम पड़ेगा कि यह मंदिर तुमने बनवाया, यह मंदिर तुम्हारे द्वारा बना। मंदिर तो प्रशासन बनवा देती कब का, कोई एक सेठ बनवा देता उसको, पर जगत से मांग कर बनवाया गया, भिक्षा ली गई। उसका कारण यह था कि राम मंदिर किसी एक का नहीं, राम मंदिर एक एक हिंदू का है, एक एक व्यक्ति का। उसने भी उसमें धन लगाया है तो मंदिर बनाने वाला वो भी है। इसको अहंकार ना आए किसी को, अभिमतता ना आए किसी को, अहमता में कोई ना फूले। इसलिए भिक्षा मेरे राम जी महाराज से गुरुदेव कहते हैं, जा भिक्षा मांग कर लाओ अश्वमेध। तो जब जग कल्याण की बारी आए, मेरे शंकर कहते जगत का जब हित करना हो, जग का जब कल्याण करना हो, तो शंकर कहते मैं भीख मांगने को भी तैयार हूं। इसलिए है अन्नपूर्ण, तेरे दरवाजे पर मैं भिक्षा मांगने आऊंगा। पर अन्नपूर्णा तो भिक्षा ऐसी देना कि वो भिक्षा मैं जब लूं तो वो क्षय ना हो, उसी का नाम अक्षय तृतीया है। वो भिक्षा क्षय ना हो। दुनिया के लोगों ने अक्षय तृतीया का कह दिया कि अक्षय तृतीया पे ये हुआ। अक्षय तृतीया की मूलता है मेरा शंकर भिक्षुक बनकर गया था मांगने, क्षय ना हो तेरा दिया गया दान, क्षय ना हो, समाप्त ना हो, ऐसा तू दान दे देना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। शिव गए अन्नपूर्णा के दरवाजे पर, अन्नपूर्णा के दरवाजे शिव गए, शंकर पहुंचे। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, ओ डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, वाला डम डम डमरू वाला। सब गाइए। विराजे, बाएं अंग में गोरा जी विराजे, बाएं
जी विराजे, बाएं अंग में गोरा जी विराजे, ओ गोरा जी विराजे, गोरा जी विराजे, हाँ गोरा जी विराजे, गोरा जी विराजे, ओ बाएं अंग में गौरा जी विराजे, बाएं अंग में गोरा जी विराजे, ओ गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला, गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। हर भोले शेषनाग का पड़ा है जनेऊ, शेषनाग का बड़ा है जनेऊ, हाँ पड़ा है जनेऊ, बड़ा है जनेऊ, ओ पड़ा है जनेऊ, बड़ा है जनेऊ, ओ शेषनाग का पड़ा है जनेऊ, शेषनाग का बड़ा है जनेऊ, ओ नाग गले में अति काला बड़ा ही मतवाला, नाग गले में काला बड़ा है मतवाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, ओ रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, ओ मंदिर शिवालय, मंदिर शिवालय, हाँ मंदिर शिवालय, मंदिर शिवालय, ओ रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, पीने को भांग का प्याला बड़ा है मतवाला,
वाला बड़ा मत वाला मत वाला बड़ा मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, वाला मत वाला। भगवान शिव की कथा करी, शंकर जैसा मत वाला कौन होगा जो भिक्षा मांगने के लिए अपनी धर्म पत्नी स्वयं अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जा रही। अन्नपूर्णा जी ने पूछ लिया, अन्नपूर्णा जी बोल रही हैं, भोलेनाथ जी हम आपको दान दे देंगे, मना नहीं है, भिक्षा दे देंगे, वो भी मना नहीं है, पर ये बताइए कि भिक्षा किस जगह पर मांगने आएंगे आप? देखिएगा, दान देने की भी एक भूमि होती है, भजन करने की भी एक भूमि होती है, पुण्य करने की भी एक जगह होती है, सत्कर्म करने की भी एक जगह होती है। कोई कोई मकान ऐसा होता है जिसमें प्रवेश करने के बाद दुख तकलीफ कष्ट आते रहते हैं। कोई कोई मकान ऐसा होता है जहां पर भले किराए का मकान पर रहने के बाद शांति बहुत रहती है, मन संतुष्ट। कोई कोई भूमि ऐसी रहती है जहां पर भजन अच्छा होता है, कोई कोई भूमि ऐसी होती है जहां भजन में मन ही नहीं लगता है। इतने सारे कथाकार कथा करते हैं, ढेर। किसी कथाकार से कभी पूछना, कोई कोई कथा करने के लिए जब वो जाते हैं, कथा करने जब पहुंचते हैं, तो कई जगह ऐसी मिलती है उनको कथा करने के लिए जहां पर वो अच्छी से अच्छी कथा लेकर भी जाते हैं कि मैं अच्छी बाचूंगा, तो भी नहीं बाच पाते, क्योंकि मैं जमीन पे ही नहीं बच पाती। वो जमीन पे कुछ ऐसा रहता है कि कथा का आनंद ही नहीं आता। और कोई कोई भूमि ऐसी होती है जहां कोई भी नहीं तो भी कथा का आनंद होता है। जैसे ये ऑनलाइन कथा चल रही है, मैं कैमरे वालों से निवेदन करूंगा एक बार जरा हाल दिखा दो इनको कि इस पूरे पंडाल में कोई नहीं हो, एक केवल ये 4 संगीत वाले, तबला, पेड़, वायलिन और आर्गन, और ये आस्था चैनल वाले, और ये साउंड वाले भदौरिया जी, और एक महाराज मुंह बंद करके यहाँ बैठे, ये भगवती महाराज। इसके सिवाय ये जब कोई है ही नहीं तो हमने बिछात भी नहीं करवाई हाल में, क्योंकि यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं, अभी लॉकडाउन है और आना भी नहीं है, सबको घर बैठकर सुनना है। किसी को इसलिए बाहर के दरवाजे गेट सब बंद, कोई नहीं आए, सबको मनाए। ऑनलाइन कथा सुनो, घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दान करना है, पुण्य करना है, मोबाइल से कर दो, देंगे कोई नहीं। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां भजन करने का भी आनंद नहीं होता, और कोई जगह ऐसी होती है जहां भजन का भी आनंद हो जाता है। पर इस जगह पर कोई भी नहीं है। पर आप लोग जो टीवी के सामने बैठ के कथा सुन रहे हो ना, तो इस व्यासपीठ पर ऐसा महसूस होता है कि आप सब ये कुबेरेश्वर धाम में बैठकर कथा का आनंद ले रहे हो। आप जहां बैठे हो, सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, कुछ खाते हुए, तरबूजा, खरबूजा, आम, अंगूर जो भी खा रहे हो, खाते खाते भी सुन रहे हो, पान सुपारी जो खा रहे हो, खाते खाते, रोटी खाते, तुम जो कथा सुन रहे हो, चाय पीते, सिर पे हाथ रखकर आराम से टिक कर थोड़ी देर के घुर्राटा भी भर लिया, फिर जाकर फिर सुन लिया। ये जो तुम कथा सुन रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा है कि आप बस बाबा के धाम में बैठ के कथा का रसास्वादन कर। बच्चों को दोचते हुए बैठ जा, इधर सरक उधर सरक, और कथा सुन रहे हो। लाइट भी चली गई, फिर थोड़ी देर में आ भी गई, फिर कथा वापस चालू करी।
फिर मन में आया अभी जाना थी, इसमें भी अभी आग लगना थी, 3 घंटा ही नहीं सही चला।